नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का इग्नाइट एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। आज है ज्योग्राफी का चौथा दिन और बिना टाइम वेस्ट किए अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, फ्यूजियम इनमें से किस देश का ज्वालामुखी है। जो फ्यूजियम ज्वालामुखी है वो किस देश में है। हमारे ऑप्शंस हैं जापान, अमेरिका, एशिया, ब्रिटिश। तो इसका सही जवाब है जापान। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। इसके ऑप्शंस हैं प्रशांत महासागर में, बंगाल की खाड़ी में, फंडी खाड़ी में या फिर अरब सागर में। तो इसका सही जवाब है फंडी खाड़ी में। जो फंडी खाड़ी है वहाँ पे सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं ओजस डेल सालाडो, जागृत ज्वालामुखी, सिसली ज्वालामुखी या फिर स्ट्राबोली ज्वालामुखी। तो इसका सही जवाब है स्ट्राबोली ज्वालामुखी। जो ऑप्शन 4 है वो इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और हमारा अगला सवाल है, फड़ी की खाड़ी इसमें से किस स्थान पर स्थित है। जो फड़ी की खाड़ी है वो कहाँ पर है। हमारे ऑप्शंस हैं अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटिश में या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कनाडा में। जो फड़ी की खाड़ी है वो कनाडा में है और सबसे ऊंचे ज्वार इसी खाड़ी में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। जो ज्वालामुखी एयरबस है वो कहाँ पर है। आज ज्वालामुखी के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। ज्वालामुखी एयरबस कहाँ स्थित है, तो इसके ऑप्शंस हैं अंटार्कटिका में, जापान में, अमेरिका में या फिर एशिया में। तो इसका सही जवाब है अंटार्कटिका महाद्वीप में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अर्धदैनिक ज्वार बाटा कितने समय बाद आता है। जो अर्धदैनिक ज्वार बाटा है वो कितने समय के बाद आता है या कितने समय के बाद आने वाले ज्वार बाटे को अर्धदैनिक ज्वार बाटा कहा जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं 2 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे मिनट या फिर 2 घंटे 26 मिनट या फिर 3 घंटे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 घंटे 26 मिनट। 2 घंटे 26 मिनट बाद आने वाले ज्वार को अर्ध दैनिक ज्वार बाटा कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। तो हमारे ऑप्शंस हैं अंटार्कटिका महाद्वीप पर, दूसरा ऑप्शन सिसिली द्वीप पर, तीसरा ऑप्शन अंडमान एंड निकोबार द्वीप पर और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जो माउंट एटना ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही जवाब है सिसिली द्वीप पर। जो सिसिली द्वीप है उस पर माउंट एटना ज्वालामुखी स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कब आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कब आता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कहाँ आता है, अब ये है कब आता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन, शुक्ल पक्ष के दिन या फिर जो ऑप्शन 4 है वो क और ख दोनों। तो जो पूर्णिमा और अमावस्या है उन दोनों ही दिनों ज्वार सबसे ऊंचा आता है। तो हमारा ऑप्शन डी, जो ऑप्शन चौथा ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और हमारा अगला सवाल है, वेसुवियस ज्वालामुखी किस
देश में स्थित है? जो वेसुवियस ज्वालामुखी है वो किस देश में है? हमारे ऑप्शंस हैं एशिया, अमेरिका, इटली, जापान। तो इसका सही जवाब है इटली। जो वेसुवियस ज्वालामुखी है वो इटली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आज की हमारे वीडियो के आखिरी सवाल की तरफ। और हमारा आखिरी सवाल है, विश्व का सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है विश्व में जहां सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी हैं? ऑप्शन प्रशांत महासागर, देशांत महासागर, अरब महासागर, हिंद महासागर। तो इसका सही जवाब है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में सबसे अधिक ज्वालामुखी वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इसके साथ वीडियो